जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। निरूबेन पारायण करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया
न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च નીરુબેન अहिंसा समता નીરુબેન तु તમે પોઝ કરો, હું લઈ લઉં છું. તમને શ્રમ પડે છે, હું લઈ લઉં છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. बहुत अच्छा श्लोक है. तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वित्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्. हे जनार्दन, हे कृष्ण, आप आपकी विभूतियों का वर्णन विस्तार से कहिए, दोबारा कहिए, बार बार कहिए, भूय, क्योंकि ये आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती. यहाँ जो जनार्दन का संबोधन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ते हैं. जनार्दन यानी दुष्टजनान आर्दयति इति जनार्दनः. यानी जो दुष्ट लोग हैं, जिनकी वर्ताव सही नहीं है, उनका आर्द करना यानी कि उनको डिस्ट्रॉय करना, उनका नाश करना, ये जनार्दन.
और यहाँ उनका नाश यानी उनके कर्मोचित फल देना। थोड़ा संस्कृत व्याकरण का सहारा लेकर हम बात करें तो अर्ध रूट से जनार्दन शब्द बना है, और ये अर्ध के दो अर्थ होते हैं, गमन और याचना। गमन यानी जाना और याचना यानी याचना, को मालूम है। शंकराचार्य जी ने ये दोनों अर्थों के ऊपर व्युत्पत्ति करी है। गमन यानी परमात्मा, ये जो असुर हैं उनको योग्य लोक में उनके कर्म फलों के हिसाब से पहुंचाते हैं, यानी गमन कराते हैं, दैट इज नरक में उनको भेजते हैं। और दूसरा जो अर्थ है याचना, तो परमात्मा की याचना लोग करते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। दो तरीके से, एक तो कुछ भौतिक उपलब्धियों के लिए, और दूसरा निश्रेयस, यानी किसी भी कामना के बिना निष्काम भाव से भगवान की अर्चना करते, याचना करते, भगवान से याचना करते हैं। भौतिक सुख अपने अभ्युदय के लिए, फॉर आवर ओन वेलबींग, जो हम करते अक्सर करते हैं, इसके बारे में तो हमें सबको पता है। यानी मोक्ष को छोड़कर बाकी किसी भी चीज़ के लिए भगवान से याचना करना, अपने अभ्युदय के लिए याचना करना, ये भी एक आर्ध शब्द का अर्थ है, और इस जनार्दन इसके साथ जुड़ा हुआ है। और तो दोनों तरीके से मोक्ष की याचना करने वाले और भौतिक चीज़ों की याचना करने वाले, दोनों की बात इसमें समा जाती है। अभी इसको जरा समझते हैं। याचना हम कर रहे हैं, एक तो भौतिक चीज़ों के लिए और एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष यानी परमात्मा से मिलने के लिए, बराबर। अभी आप किससे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, समझिए इस बात को। किससे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। What you are asking for is primary object, क्या मांग रहे हैं आप, एंड सेकेंडरी इज गौण है आप किससे मांग रहे हैं। तो जो संसारी है उसके लिए दोनों अलग अलग हैं। किससे मांग रहे हैं, परमात्मा से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, भौतिकता, बराबर, संसारी लोगों के लिए। लेकिन जिसको मोक्ष चाहिए, परम प्राप्ति के लिए परमात्मा की जब हम याचना करते हैं तो हम किससे मांगते हैं, परमात्मा से। क्या मांगते हैं, परमात्मा को ही मांगते हैं। तो ये फर्क है। संसारी में परमात्मा से भौतिकता मांगते हैं, और जो मोक्षार्थी है वह परमात्मा से परमात्मा की ही याचना करता है, और दोनों की याचना की जो परिपूर्ति करते हैं वो जनार्दन। ऐसे जनों की आर्द्रता को मिटाते हैं। तो अभ्युदय या तो निश्रेयस, दोनों के लिए जनै ही आर्द्यते यच्छते यस्मात् सह जनार्दन, ये उसकी समास हुआ। तो जनार्दन शब्द का ये अर्थ है। आइए अभी
19वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान अर्जुन की जो विनंती है कि आप अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से कहो, जो सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है, हे जनार्दन। यानी अर्जुन ने यहाँ याचना करी है और अर्जुन की इस याचना परिपूर्ण करने के लिए जनार्दन श्री भगवान क्या कहते हैं 19वें श्लोक में देखते हैं। श्री भगवान वाच, मैं आपके लिप मूवमेंट्स देखता हूँ। श्री भगवान वाच, खाली बैठे बैठे सुनना नहीं है, मेरे पीछे बोलना भी है। जब भी हम रोटरी में मिलते थे तभी ये प्रकार चलता था, पूरा क्लास साथ में बैठकर पारायण करता था। ये अभी 18 श्लोक भी जो अभी मैंने अकेले अकेले बोले वो भी वहाँ ग्रुप में पारायण होता था और उसकी जो गूंज होती थी उसका मज़ा अलग था, जो हम श्रद्धा में भी करते थे। हम जूम की ये थोड़ी क्या कहे लिमिटेशन है कि नेटवर्क की स्पीड की वजह से आगे पीछे होता है तो उसमें मज़ा नहीं आता है। एनीवे, श्री भगवान वाच, हंत ते कथयिष्यामि, हंत ते कथयिष्यामि, दिव्या ह्यात्मविभूतयः, दिव्या ह्यात्मविभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। पूरा श्लोक। श्री भगवान वाच, अंतते कथयिष्यामि, दिव्या ह्यात्मविभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। दोबारा। श्री भगवान वाच, हंतते कथयिष्यामि, दिव्या ह्यात्मविभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी कि आपके विभूतियों का वर्णन कीजिए, और भगवान ने, जनार्दन ने अर्जुन की याचना को स्वीकार करते हुए कहा, अंत, हाँ, यस, ओके, ठीक है। ते यानी तुम्हें, कथयिष्यामि कहूँगा, दिव्या दिव्य, ही आत्मविभूतयः, क्योंकि मेरी अपनी दिव्य विभूतियों को मैं तुमसे कहूँगा। प्राधान्यतः, प्रधानता से यानी कि संक्षेप में, इन ब्रीफ, कुरु श्रेष्ठ, हे अर्जुन, कुरुओं में श्रेष्ठ। नास्ति अंतः, न अस्ति अंतः, जिसका अंत नहीं है। विस्तरस्य, विस्तार का, में न मेरे, यानी हे अर्जुन, मैं तुम्हें मेरी दिव्य विभूतियों के बारे में संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। इट इज एंडलेस। हंत यानी हाँ, ओके। दिव्या, जो भी कुछ
अलग से दिखता है या तो विशेष दिखता है, वह दिव्य भगवान की है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अर्जुन ने जब यहाँ भगवान की विभूतियाँ विस्तार से कहने के लिए कहा तो भगवान ने कहा कि मैं संक्षेप में सुनाऊंगा। और जब 11वें अध्याय में हम विश्वरूप दर्शन में आएंगे तभी अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु आपका वो दर्शन आप मुझे दिखाइए। तो भगवान ने अपना अनेक रूप दिखा दिए। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तो इसलिए आई विल बी ब्रीफ, इट्स एंडलेस। और जब भी 11वें अध्याय में अर्जुन ने बिल्कुल नम्रता के साथ प्रभु से किया, कहा कि अपना वो एक रूप दिखाइए आप, तो अर्जुन की नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। और क्या क्या नहीं दिखाया तो 11वें अध्याय में हम देखेंगे। तो ये 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में दोनों में अर्जुन की भगवान से प्रार्थना है। 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान की कुछ पर्सनल बातें, व्यक्तिगत बात पूछने की धृष्टता कर रहे हैं, ऐसा कहूं तो भी चलेगा। और 11वें अध्याय में जब अर्जुन को पता चला भगवान क्या हैं विभूति योग में जानने के बाद, तो अर्जुन बिल्कुल नम्र हो गए हैं और वहाँ अपनी अज्ञानता प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं दोनों हाथ जोड़कर। तो तभी भगवान ने, अर्जुन ने मांगी थी एक स्वरूप के दर्शन और भगवान ने अनूप स्वरूप दिखा दिए। तो साधक ने, रामसुखदास जी यहाँ हमें मैसेज देते हैं कि अपना आग्रह और अपना अहंकार न रखते हुए, अपनी सामर्थ्य या तो अपनी बुद्धि, अपना डोडापन नहीं दिखाते हुए भगवान के सरेंडर हो जाते हैं, तो फिर भगवान जो करुणा करते हैं वो असीम होती है, अपार करुणा मिलती है। अभी यहाँ भगवान को अपने बारे में बात करनी है, हिज ओन ग्लोरी। और भगवान से ये कंपैरिजन करना सही नहीं है। भगवान भगवान है, हम हैं, मनुष्य मनुष्य है। फिर भी अपने बारे में बात करना किसको पसंद नहीं है, कहो। एनीवन वुड लाइक टू टॉक? अभी मैं क्लास को यहाँ विराम दे दूँ और आप सबको कहूँ कि भाई सब अपने अपने बारे में ज़रा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। एवरीवन लाइक्स टू टॉक। मैंने ये किया, मेरा ये है, आई वॉज दिस, आई वॉज दैट। इसे एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। रिलायंस की रिफाइनरी का मैं जब क्लेम कर रहा था तो वहाँ एक भाई साहब एज ए एडवाइज़र के तौर पे आए थे और वो इतने आत्मश्लाघी थे, जो बात करते उसमें आई और मी, आई और मी, मैंने ऐसा किया, मैं ये हूँ, मैंने ऐसा किया, आई। थोड़ा सुनते सुनते फिर मैं भी थोड़ा त्रस्त हो गया। तो मैंने हाथ में घड़ी पहनी थी, ऐसे रखी और उनकी बात सुनता गया। और 1 मिनट मैंने घड़ी में देखा, फिर उनसे कहा मैंने कि भाई साहब, आई हैव क्लॉक्ड यू,
और 1 मिनट में आप 10 बार आई बोले हैं, बोले इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द नेसेसिटी? स्कूल का गेट टुगेदर करते हैं या तो कोई ऐसा फंक्शन वगैरह रखते हैं, जब भी किसी को बोलने को बोलते हैं, अपने बारे में बोलने के लिए सब तैयार हैं। किसी को कुछ वक्तव्य भी देना है और कहें कि भाई जरा थोड़ा आप अपना परिचय आप ही दे दीजिए और फिर वक्तव्य कहिए, तो वक्तव्य से परिचय लंबा हो जाता है। Anyway, ये तो हमारे मनुष्य की बात हुई, लेकिन यहाँ भगवान की तो करुणा की बात है। और अर्जुन ने कहा ही है भगवान से कि आपकी विभूतियों के बारे में सुनते सुनते, आपके मुखामृत से सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं होती, अमृतमय है वो, आप कहते ही रहिए, मैं सुनते रहूंगा। आत्मविभूतय ते कथयिष्यामि, डेफिनेटली सर्टनली मैं तुमको मेरी विभूतियों के बारे में बताऊंगा। कैसे विभूतियां? दिव्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जगत में सामान्य से सामान्य वस्तु भी भगवान की विभूति है। मान लीजिए यहाँ बात करते हुए मेरे मुख से शब्द निकल रहे हैं, वो शब्द निकलना वो भी भगवान की विभूति है। मान लीजिए मैं बोलने के लिए मुंह खोला और मुंह खुला ही रह गया, तो बंद ही नहीं कर पाया। तो सिंपल थिंग, मुंह का खुलना, बंद होना, आवाज निकलना, वो भी परमात्मा की विभूति है। और ये हमें तब पता चलता है जब हम किसी गूंगे से मिलते हैं, तभी पता चलता है कि परमात्मा की हमारे ऊपर कितनी कृपा हो रही है, या तो ये परमात्मा की विभूति क्यों है। यानी हमारे रोज बरोज के जो क्रियाकलाप हैं, इसमें भी परमात्मा की विभूति छलक रही है। लेकिन ये सब क्या है? लौकिक विभूतियां हैं। दे आर पर्टेनिंग टू आवर मटीरियल वर्ल्ड। और यदि भगवान ये सब बताने जाए, क्योंकि अर्जुन ने तो कहा है कि आप विस्तार से कहिए, तो लिस्ट कितना लंबा हो जाएगा सोचो। तुम सुबह बिस्तर से उठ पा रहे हो, मेरी विभूति है। उठकर आईने में देखा, मेरी विभूति है। ब्ला ब्ला, जरा सोचो, सुबह से लिस्ट बनाओ। इट इज एंडलेस। नेत्रों को हम पटपटाते हैं तो नेत्रों में सतत पानी का स्राव होता रहता है। द आइज आर केप्ट वेट, कौन रखता है? यानी हम जितना भी सोचे हम गदगदित हो जाएंगे कि क्या परमात्मा ने हमारे लिए रचना करी है। तो ये सब लौकिक विभूति है। कृष्ण इनकी बात नहीं करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण ने कहा कि मैं दिव्य विभूतियों के बारे में कहूंगा। ये जो लौकिक विभूतियां हैं ना, तैत्तरीय उपनिषद का एक ही श्लोक आपको बताता हूं। शरीर के अंग उपांगों के ऊपर भी ध्यान करने की विधि बताई है। तैत्तरीय उपनिषद के भृगुवल्ली में है य एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः
गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ। क्षेम इति वाची वाणी, योगक्षेम इति प्राण अपान, जो हमारे शरीर में पांच वायु जो चलते हैं, प्राणापानयोः योगक्षेम। कर्मेति हस्तयोः, हाथ से कर्म होते हैं, काम होते हैं। गतिरिति पादयोः, पैर से गति होती है। हम इन सबके ऊपर तैत्तिरीय उपनिषद में ध्यान की विधि बताई है। वहां तक विमुक्ति रीति पायो हो, पायो यानी एक्सक्रीशन ऑर्गन, विमुक्ति इति खुलासा होता है। सुबह जाते हैं ना हम, तो कितना हल्का महसूस करते हैं। तो पायों के ऊपर भी, पाए के ऊपर भी मेडिटेशन करने की बात करी है तैत्तिरीय उपनिषद में। सोचिए जरा, इसमें से कोई भी एक अवयव अपना काम सही ढंग से न करे। जो लास्ट पाई की बात करी, हमने गुदा की बात करी, या तो इनएक्टिव हो जाए या तो ओवर एक्टिव हो जाए, क्या परिणाम होगा सोच लो। हम सब ने भुगता है कभी ना कभी। एनीवे, लेट अस नॉट गेट मोर इनटू डिटेल। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब जो है, यह परमात्मा ने हमें दिया हुआ है, उनकी विभूतियां हैं, दिव्य आत्म विभूतियां। और भगवान की दिव्य विभूतियां भी बहुत सारी हैं, इन्यूमरेबल। उसका अंत ही नहीं है, भगवान स्वयं कहते हैं। तो प्राधान्यतः फ्यू सैंपल्स भगवान देंगे हमें, क्योंकि मम विस्तरस्य अंत नास्ति, मेरे विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। इसलिए हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, तुम भी इन विभूतियों में से एक हो, ये बात आगे आने वाली है। अगला श्लोक लेते हैं स्पर्श करके। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमादिश्य मध्यम च, अहमादिश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च। भूतानामन्त एव च। श्लोक को दो बार दोहराएंगे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। दोबारा। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अर्थ देख लेते हैं श्लोक का। एक हफ्ते से मैं थोड़ा बिगड़ गया हूँ। एनीवे, राम सुखदास जी सीधा सीधा ले लेते हैं। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, नींद को जीतने वाले,
भूतानाम आदि मध्यम च अंत अहम एव, सभी प्राणियों के आदि में, मध्य में और अंत में मैं ही हूँ। च और भूताशय स्थितः आत्मा अहम, सर्व प्राणियों के अंतःकरण में भी मैं ही हूँ। यानी भगवान कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण जिसके बारे में बात करते हैं। इज द रॉ मटेरियल, इज द मेकर। तो सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ, और सभी प्राणियों के अंतःकरण में भी मैं ही हूँ। ये भगवान इस श्लोक से कह रहे हैं। आज यहाँ विराम लेंगे। श्लोक के ऊपर चर्चा करने का समय थोड़ा कम पड़ेगा, और ये आज इसलिए यहाँ इसको विराम दे रहे हैं कि अगला हफ्ता पूरा अनध्याय का रहेगा। नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी पूरा वीक मौज करो, तभी सीधे हम अगले गुरुवार को मिलेंगे, बाद वाले। इसलिए आज इसको विराम दिया, क्योंकि जब हम अगले शनिवार को मिलेंगे 15 दिन के बाद, तब तक तो विस्मृति हो जाना बिल्कुल सहज है। तो रिकैप्चुलेट करना होगा, तो तभी रिकैप्चुलेट करके आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। एक पूरे हफ्ते के बाद मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।